जगत है किसके लिए? अहंकार के लिए। तो जगत शब्द का प्रयोग करते ही एक नहीं दो की बात हो रही है। जब हम कहते हैं आओ जगत की बात करें तो ऐसा लगता है किसी एक इकाई की बात कर रहे हैं। किस इकाई की बात कर रहे हैं? जगत की। जबकि जैसे ही आप कहते हो जगत, तो आप एक की नहीं दो की बात कर रहे हो। दूसरा कौन है? जो जगत की बात कर रहा है। जगत खुद तो आके कह नहीं रहा ना कि मेरी बात करो। कोई और है ना जो जगत को देख रहा है, जगत के विषय में चर्चा करना चाहता है। जगत का दृष्टा, जगत दृश्य है, दो हैं। और इन दोनों के विषय में हम देख चुके हैं कि कैसे ये परस्पर आश्रित हैं, है ना। जगत की कोई बात ही ना करे अगर दृष्टा ना हो उसका, और जो दृष्टा है जगत का वो जगत के बिना रह ही नहीं सकता। कोई देखा है ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में ना रहता हो? मुझे कोई ऐसा इंसान दिखाओ जो दुनिया में नहीं रहता। वो ये हो सकता है किसी और दुनिया में रहता हो, ये भी हो सकता है वो अपनी दुनिया में रहता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो दुनिया में ही नहीं रहता। तो इंसान का अर्थ ही है दुनिया, जगत, संसार। संसार की कोई बात नहीं कर सकता अगर नहीं होगा इंसान, और इंसान है अगर तो दुनिया में ही है। इंसान किस पर आश्रित है? दुनिया किस पर आश्रित है? तो ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। अब अगर कुछ है वास्तव में, या तो ये कह दो कि दोनों ही झूठे हैं, कुछ है ही नहीं, सब सपना है, खत्म करो। पर अगर कुछ है जिसको तुम कहना चाहते हो कि हाँ सत्य है, तो सत्य इन दोनों से अलग और इन दोनों का आधार होगा। इन दोनों से अलग भी होगा और इन दोनों का आधार भी होगा। और अगर तुम्हारी बात को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है, तुम कह रहे हो नहीं हम किसी आधार का अनुमान क्यों करें, कल्पना क्यों करें, पॉजिट क्यों करें, तो ठीक है, अच्छी बात है। तुम ये भी कह सकते हो दोनों ही झूठे हैं, है ही नहीं। यहां पर ही बात खत्म कर सकते हो। अगर यहां पर बात खत्म कर सकते हो तो ब्रह्म तुम्हारे लिए शून्य बराबर है। और अगर ये कहना चाहते हो कि इन दोनों के नीचे इनका एक मूल और विशुद्ध आधार है, तो फिर तुम ब्रह्म की बात कर रहे हो पूर्ण रूप में। दोनों तरीके से कह सकते हो। बात बस ये है कि ये दोनों तो आधे आधे हैं, और ये दोनों मिलकर भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों मिल सकते ही नहीं है। एक को दूसरा चाहिए, एक को पराया चाहिए। दोनों का कोई अंतिम सम्मिलन, इन दोनों की कोई अंतिम युक्ति, योग नहीं हो सकता। व्यक्ति कभी संसार से पूरी तरह एक नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तो इनमें एक परायापन रहेगा ही। या तो दोनों को ही बस नकार दो, ठीक है, या दोनों को एक आधार दो। इन दोनों ही बातों में साझा क्या है? चाहे उनको तुम नकार रहे हो, चाहे उनको तुम आधार दे रहे हो, कम से कम उन दोनों की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास तो नहीं कर रहे हो ना। और आम आदमी इसी अंधविश्वास में फंसा रहता है। यही मूल अंधविश्वास है। मूल अंधविश्वास क्या है? ये दुनिया थी मेरे बिना भी मैं इस दुनिया में आया हूं। जैसे ही तुमने ये कहा, तुमने किसकी स्वतंत्र सत्ता खड़ी कर दी? दुनिया की। बात समझ में आ रही है? और मेरे स्वार्थ, मेरा सुख इस दुनिया से अलग है। मैं इस दुनिया में आग लगा करके स्वयं पूर्णता को, मुक्ति को या सुख को पा सकता हूं। इसमें तुमने किसकी स्वतंत्र सत्ता खड़ी कर दी? अपनी। हम इंसान के यही दो मूल अंधविश्वास है। पहला अंधविश्वास है कि दुनिया मेरे बगैर भी है, और दूसरा अंधविश्वास है कि मैं दुनिया के बगैर भी हूं। हम फिर इन दोनों को क्या मान लेते हैं? जब इन दोनों को हमने एक दूसरे से पृथक मान लिया, इंडिपेंडेंट मान लिया, तो हम इन दोनों को फिर क्या मान लेते हैं?
हम इन दोनों को फिर एब्सोल्यूट्स मान लेते हैं, हम इन दोनों को ही पूर्ण या सत्य मान लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ अपने आप में स्वतंत्र है, मुक्त है, वो तो सत्य ही हो गई ना। तो इसी झूठ में तो हम जी रहे हैं ना कि जगत सत्य है। इसीलिए फिर समझाने वालों को जोर देना पड़ा कि नहीं, जगत मिथ्या है। हम जगत को क्या मान लेते हैं? सत्य है। जगत सत्य नहीं है। फिर इसीलिए संतों ने अपनी भाषा में कहा, तुम्हारी आंखों का धोखा है दुनिया। बस ये बात में गले नहीं उतरती। दुनिया आंखों का धोखा कैसे है? दुनिया आंखों का धोखा ऐसे नहीं है कि कुछ और है, तुम्हें कुछ और दिख रहा है। हम सोचते हैं आंखों का धोखा माने है कुछ और, दिख कुछ और रहा है। नहीं, बात ये नहीं कि कुछ और है, कुछ और दिख रहा है, बात ये है कि दिख रहा है। जगत वही है जो बस, ये नहीं है कि कुछ और दिख रहा है। बात ये है कि, बात तो समझो, दिख रहा है। होना और दिखना एक है क्या? तुम्हें अपने दिखने पर इतना भरोसा हो गया कि तुम कह रहे हो कि जो दिख रहा है वो होगा जरूर ही। क्या होना और दिखना एक ही है? या तुम इतने बड़े बादशाह हो गए कि तुम कहोगे हमें दिख रहा है तो है जरूर। पर अहंकार तो बादशाह अपने आप को मानता ही है। जगत है, निश्चित रूप से है, सत्य है। प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? मैं देख रहा हूं ना, मैं बादशाह हूं, मुझे दिख रहा है तो जरूर होगा। समझ आ रही बात? यही बात तुम खुद को लेकर के बोलते हो। मैं स्वयं को दिख रहा हूं ना, मेरे अपने बारे में विचार है ना, तो मैं होऊंगा जरूर। तुम्हें यह भी कैसे पता कि तुम हो? तुम प्रमाण दो कि तुम हो। तुम्हें कैसे पता तुम हो? बोलो। तुम्हें तो बहुत चीजें लग जाती हैं कि हैं, वो होती हैं क्या? तुम्हें आज तक कुछ भी ठीक वैसा लगा है जैसा वो है? तो स्वयं को भी तुम बस लगते ही तो हो। जैसे तुम्हें लगी हुई हर चीज आज तक उल्टी पुल्टी निकली, वैसे ही तुम लग ही तो रहे हो, तुम्हें लग ही तो रहा है कि तुम हो। क्या पता हो ही ना। बुद्ध को यही बोलना पड़ा, तुम हो ही नहीं। ये नहीं बोला उन्होंने कि तुम ब्रह्म हो, उन्होंने कहा तुम नहीं हो। तुम हो कहां? तो उपनिषद आपका बहुत सम्मान करते थे, तो आपको बोल गए थे यू आर दैट। बुद्ध आए बोले यू आर नॉट, तुम हो ही नहीं। एक तरीके से बुद्ध ज्यादा सही है। उन्होंने हमें वो दिया जिसकी हमारी हैसियत है, जिसके हम अधिकारी हैं। उपनिषद हमें वो दे रहे थे जिसकी हम में संभावना है। जिसकी हम में संभावना है। कुछ ज्यादा ही सम्मान दे दिया उन्होंने हमें, संभावना बता के। बुद्ध आए, बुद्ध ने हरकतें देखी हमारी। कोई वहां यज्ञ के नाम पे जानवर काट रहा है, कोई जात पात छुआछूत चला रहा है, यही सब हो रहा था उनके समय में। धर्म बिल्कुल विकृत हो चुका था। तो उन्होंने कहा हटाओ कि तुम ब्रह्म हो, तुम हो ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम बुरे हो, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा थोड़ा तो सम्मान बच जाता, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व बच जाता ना। उन्होंने और तगड़ा झापड़ रसीद किया। उन्होंने कहा ये भी तुमसे क्यों कहें कि तुम बुरे हो, हम तुमसे कहेंगे तुम नहीं हो। ये कभी देखा है ना, तुम किसी को डांट भी दो तो तुमने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि वो तुम्हारे लिए कोई अर्थ रखता है। तुम अगर किसी से बुरा भी मान लो तो वो तुम्हारे लिए कुछ अर्थ तो रखता है ना। किसी का बड़े से बड़ा अस्वीकार क्या होता है?
कि तुम्हें उसकी किसी बात का बुरा भी न लगे, तुम उसकी हस्ती को ही वैधता न दो, एक्नॉलेज ही ना करो कि वो है। ये बड़े से बड़ा अस्वीकार है और अपमान है। तुम हो ही नहीं। चीख रहे हो, चीखो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम हो क्या, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। मुझे सुनाई नहीं पड़ा। समझ में आ रही है बात? तो ये दो तरीके हैं देखने के। इंसान की संभावना को देखोगे तो कहोगे हाँ, ऊपर ऊपर जो दिख रहा है ये द्वैत का खेल, प्रकृति है, पुरुष है, दृश्य है, दृष्टा है, ये जरूर मिथ्या है, लेकिन इसके नीचे ब्रह्म का आधार है। ये तुम मनुष्य को उसकी गरिमा से परिचित करा रहे हो। ये तुम मनुष्य को उसका गौरव याद दिला रहे हो कि तुम झूठ में जी रहे हो भले ही, लेकिन सत्य तुम्हारा आधार है और सत्य तुम्हारी संभावना है। ये तब है जब तुम्हें मनुष्य में कुछ ऐसा दिखाई दे जो सत्य तक पहुंचने को तत्पर हो। ये बात किसी ऐसे मनुष्य से कही जाएगी जिसमें मुमुक्षा हो, जिसमें कुछ प्रतिभा हो और जिसकी नीयत हो सच्चाई तक पहुंचने की। उससे कहा जाएगा देखो तुम झूठ में हो, लेकिन तुम सच तक जाओ, झूठ को त्यागो, सच ही तुम्हारा यथार्थ है। और अगर किसी ऐसे को देखो जो झूठ में जी रहा है और उसे झूठ में ही जीना है और झूठ को सच्चा मारने पर वो उतारू है, तो उससे बस इतना ही कह सकते हो तुम भी झूठे, तुम्हारी दुनिया भी झूठी, और इससे आगे तुम्हारे लिए कोई सच्चाई नहीं है। हटाओ आत्मा, हटाओ ब्रह्म, हटाओ सत्य। तुमसे तो बस यही कह सकते हैं कि तुम झूठ में हो, और इससे आगे हम तुमसे कुछ कहेंगे भी नहीं। समझ में आ रही बात? तो मनुष्य की संभावना और गरिमा को जब संबोधित किया जाता है तो कहा जाता है ब्रह्म। और मनुष्य के अनियंत्रित बेकाबू अहंकार को जब संबोधित किया जाता है तो कहा जाता है शून्य। दोनों ही तरीकों से मनुष्य को संबोधित किया जा सकता है। वो इस पर निर्भर करता है कि अहंकार की स्थिति क्या है। अहंकार अगर जिज्ञासु है, शिष्य है, मुमुक्षु है, उत्सुक है, आग्रही है, समर्पित है, तो उससे कहेंगे ब्रह्म हो तुम। वही अहंकार अगर उद्दंडता कर रहा है, अकड़ के खड़ा हुआ है, खुद में ही भरोसे और आत्मविश्वास से भरपूर बैठा है, तो उससे बस इतना कह दिया जाएगा अनात्मा, शून्य हो तुम। तो बात यह नहीं है कि इन दोनों में से ज्यादा सही बात कौन सी है, शून्यता या पूर्णता। बात यह है कि ये दोनों बातें अलग अलग लोगों से कही गई हैं। जिसको कहा जाएगा पूर्ण हो तुम, उससे नहीं कहा जा सकता शून्य हो तुम। कह दिया तो गलत होगा। और जिससे कहा जा रहा है शून्य हो तुम, वो इसी लायक है कि उससे यही कहा जाए कि शून्य हो तुम। उससे कह मत देना कि तुम ब्रह्म हो तुम। ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। हर बात अपनी जगह ही सही होती है। स्पष्ट हो रहा है ये? आपने आचार्य समझाया कि दुनिया और अहंकार का क्या परस्पर है, तो ये बात फिर भी थोड़ा समझ आती है कि जो दुनिया के बारे में हम सोचते हैं वो अहंकार, लेकिन ये उल्टा जो है कि दुनिया भी हम अहंकार पे परस्पर ही संबंधित है, वो इतना भी क्लियर नहीं हो रहा कि नहीं। दो बातें, तुम दुनिया पर आश्रित हो, दुनिया तुम पर आश्रित है। इसमें से कौन सी बात स्पष्ट नहीं हो रही है? मतलब दुनिया, मैं अगर दुनिया के बारे में कुछ सोचता हूँ, समझता हूँ, समझ में आता है कि वो मेरा विचार है कि मैं राघव के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। पर जो उसका वाइसा वर्सा है कि दुनिया मेरे पे आश्रित है, हम अहंकार पे आश्रित। कि दुनिया तुम पर आश्रित कैसे है?
तुम कुछ मान रहे हो दुनिया का ऐसा है तुम पर आश्रित नहीं है, बताओ ऐसा क्या है दुनिया का जो तुमसे बिल्कुल मुक्त है, तुम पर आश्रित नहीं है, कुछ ऐसा बताओ। ये दुनिया है पूरी, इसमें से कोई एक उदाहरण बताओ जो चीज़ तुम पर आश्रित नहीं है, जो कि तुम्हारे बदलने पर भी वैसी ही रहेगी जैसी वो है, तुम पर वो बिल्कुल निर्भर नहीं करती, कोई ऐसी चीज़ बताओ। चलो ठीक है, समझते हैं। दुनिया के बारे में दो तरह के हमारे पास विचार या छवियां होती हैं, दो तरह की, ठीक है। एक तो ये कि उसका नाम इत्यादि क्या है, उसका मूल्य क्या है, किसी वस्तु का, दुनिया में वस्तुएं ही होती हैं, उसका नाम क्या है, उसका मूल्य क्या है, गुणवत्ता क्या है, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा उसके बारे में हमारे पास ये छवि होती है कि उसका आकार क्या है या उसका रंग क्या है, इत्यादि, ठीक है। आमतौर पर हम ऐसा मान लेते हैं कि उस वस्तु को लेकर के जो हमारे पास मत हैं, विचार हैं, वो इस हद तक तो व्यक्तिगत हो सकते हैं कि उसका मूल्य क्या है या उसकी गुणवत्ता क्या है, लेकिन इस बात को हम कभी भी व्यक्तिगत मानते ही नहीं, सब्जेक्टिव मानते ही नहीं कि वो वस्तु यथार्थ में है भी या नहीं, या उसका आकार इत्यादि क्या है। खंभा है, ठीक है, खंभा। अब कोई आकर के इस खंभे को देखकर कह सकता है क्या आलीशान खंभा है, क्या मस्त खंभा है, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि हो सकता है इस खंभे पर कोई बहुत महंगा पेंट किया गया हो, उस पेंट का जो ब्रांड है वो ज़बरदस्त है, और इस खंभे पर ही कहीं लिख भी दिया हुआ है कि इस पर एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड से पुताई की गई है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होती है जो हम इस खंभे के बारे में मानते हैं, क्या माना हमने कि ये बड़ा ज़बरदस्त आलीशान मूल्यवान खंभा है। और दूसरी चीज़ जो और ज़्यादा केंद्रीय और हमने मान ही ली, वो क्या है कि खंभा है। इन दोनों बातों को समझना। पहली बात पर्सनल है, सब्जेक्टिव है, ये भी कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ जाते हैं, वो मान लेते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये तो हमारा अपना वैल्यू जजमेंट है, मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं हम खंभे के, हमने खंभे का ऐसा मूल्य लगा दिया। हमने उदाहरण के लिए किसी को ऐसा लगता है कि सफ़ेद रंग बहुत मूल्यवान होता है, तो वो सफ़ेद खंभा देखते ही बोलेगा हा हा क्या सुंदर अनमोल खंभा मिल गया हमको। वो जो कुछ बोल रहा है वो खंभे के बारे में नहीं बोल रहा है, वो अपनी आंतरिक मूल्य व्यवस्था के बारे में बोल रहा है ना। भाई तुमको सफ़ेद रंग बहुत मूल्यवान लगता है तो तुमने खंभे को मूल्यवान बना दिया, खंभा नहीं मूल्यवान था। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि हम इसी तरह जब लोगों के सामने पढ़ते हैं तो उनके नाम और उनके अतीत को लेकर के, या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका धर्म या जात क्या है, उनकी शिक्षा कितनी हुई है, इस तरह की बातों को लेकर के हम उनके बारे में धारणा बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे हमने खंभे के रंग को लेकर खंभे के बारे में धारणा बना ली, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि दूसरे का जो अस्तित्व होता है वो हम पर किस तरीके से आश्रित होता है। कम से कम एक बात तो समझ में आई ना। अभी हम खंभे के अस्तित्व के बारे में क्या बोल रहे थे, आहा क्या मस्त शानदार खंभा है, तो इसमें मस्त और शानदार शब्द जो थे वो हम पर आश्रित थे। इतना समझ में आया? हम यही समझना चाह रहे हैं ना कि दुनिया हम पर कैसे आश्रित है। तो हमने कहा क्या शानदार खंभा है, शानदार शब्द क्या खंभे पर आश्रित था? शानदार शब्द हम पर आश्रित था। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई ये बात। एक आदमी कह रहा है कि खंभा शानदार है, दूसरा कहेगा शानदार नहीं है। अगर खंभे में ही
कोई शान निहित होती तो वो शान सबको दिखाई देनी चाहिए थी, पर खंभे में ऐसी कोई शान नहीं थी। आपको लग रहा था, मतलब खंभे का शानदार होना आप पर आश्रित था। अब आगे आ जाओ, खंभा है ही या है भी, आपको कैसे पता? आपकी आंखें खंभे को ठीक वैसे ही देखती हैं जैसे आप अपने शरीर को देखते हो। आप देख रहे हो कि आप में और उस खंभे में एक बहुत मूलभूत समानता है। क्या? दोनों ही आंखों से देखे जाते हैं और दोनों ही त्रिआयामी हैं, 3 डायमेंशनल हैं। दोनों का ही अस्तित्व स्पेस टाइम में है। आपका जो मस्तिष्क है वो आपके शरीर संबंधित है, शरीर संबंधित है, और ये जो मस्तिष्क है ये रचा ही गया है एक त्रिआयामी जगत को प्रक्षेपित करने के लिए और अनुभव करने के लिए। माने उस खंभे को त्रिआयामी देखने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके सामने एक मस्तिष्क हो जो त्रिआयामी चीजों का ही अनुभव करता हो या एक त्रिआयामी रियलिटी को प्रोजेक्ट करता हो। ये समझ में आ रही है बात? वरना वो खंभा चलेगा नहीं। ठीक वैसे जैसे कि अगर सही कंपाइलर ना हो तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं चलेगा। वो खंभा खंभा नहीं है, वो एक तरह का अधिक से अधिक कोड है, और आपका जो ब्रेन है वो उस कोड का कंपाइलर है। तो कोड कंपाइलर पर आश्रित होता है कि नहीं होता है? या बिना कंपाइलर के ही कोड काम कर जाएगा और कुछ आउटपुट देने लगेगा? खंभा कोड है, आपका दिमाग क्या है? कंपाइलर है। और आउटपुट क्या है इस कोड का? ये 3 डायमेंशनल खंभा, ये एक कोड का आउटपुट है। वो खंभा नहीं एग्जिस्ट करता, एक कोड एग्जिस्ट करता है जो आपके ब्रेन में कंपाइल होता है, रन करता है यहां पर, और आउटपुट के तौर पे खंभा खड़ा हो जाता है। तो अब बताओ, खंभा अपने आप में कोई मुक्त सत्य है क्या? एक इंडिपेंडेंट रियलिटी हुआ क्या? खंभा अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी हुआ क्या? ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? खंभा है नहीं, कोड और कंपाइलर मिलकर खंभे का निर्माण करते हैं। तो जब आपने कहा था क्या शानदार खंभा है, शानदार तो समझ में आ ही गया था कि शानदार उसको आपने बना दिया। और जब आप बोल रहे हैं क्या खंभा है, तो अब ये भी समझिए कि खंभा भी आप ही ने बनाया है, और ये आपकी मजबूरी है कि आपको खंभा वैसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये जो ब्रेन है वैसे उस खंभे को बना रहा है, वैसे ये शरीर को बना रहा है। शरीर को अगर 3 डायमेंशनल होना है तो खंभे को भी होना पड़ेगा। शरीर को अगर एक दिन पैदा होना और ख़त्म होना है तो खंभे को भी एक दिन पैदा होना और ख़त्म होना पड़ेगा। और खंभे को उसी आयाम में एग्जिस्ट करना पड़ेगा जिस आयाम में आपका शरीर है, जिस आयाम में आपका पूरा भौतिक यथार्थ है। कोई खंभा ऐसा है जिस पे चढ़ के परलोक पहुंच सकते हो? आज तक कोई ऐसा खंभा देखा क्या कि चढ़ जाओ, चलो वीर, ये खंभा सीधे कहां पहुंचाएगा? परलोक पहुंचाएगा। माने सारे खंभे किस लोक के होते हैं? अरे यार, तुम्हारे लोक के होते हैं, मृत्यु लोक, तुम्हारा लोक। तुम जहां हो हर खंभा वही है। तुम्हारी पूरी दुनिया में जो कुछ है वो ठीक वही है जहां तुम हो। तुम्हें संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा, तो कुछ भी इस दुनिया का तुमसे अलग या मुक्त या इंडिपेंडेंट कहां है? यहां कुछ स्वतंत्र नहीं है। दुनिया तुमसे स्वतंत्र नहीं है, तुम तो दुनिया स्वतंत्र नहीं हो। तुमसे खंभा बन रहा है, खंभे से तुम बन रहे हो, और तुम भी खंभे से 2 तरह से बनते हो। जैसे हमने खंभे का निर्माण 2 तरीके से किया ना, पहला ये कह के कि शानदार है, और दूसरा ही कह के कि खंभा है। वैसे ही खंभा भी हमें 2 तरीके से बनाता है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? उसी खंभे से लोहे का खंभा है, थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज हो गया, उसमें से जो मिनरल बन गया आयरन का वो झड़ गया, वो कहाँ चला गया? मिट्टी में। उसी मिट्टी से क्या पैदा हुआ? अन्न। वो अन्न से क्या बन गया तुम्हारा?
शरीर। तो ये एक तरीका है जिससे खंबे ने तुम्हारा निर्माण किया। इस जगत की हर भौतिक वस्तु किसी न किसी तरीके से तुम्हारा निर्माण कर रही है, ये एक तरीका है। और दूसरा क्या तरीका है? मानसिक रूप से भी तुम्हारा निर्माण खंबे ही करते हैं। खंभा माने प्रतिमा, खंभा माने छवि। जो तुम्हारा अहंकार है वो छवियों से ही तो निर्मित है ना। समझ में आ रही है बात? तो सारी ये जो छवियां हैं ये मिल करके तुम्हारा निर्माण कर रही हैं। हो सकता है कि तुम किसी ऐसे पंथ से आते हो जहां कोई एक खंभा बहुत विशेष माना जाता हो, तो तुम्हारा जो पूरा आंतरिक जगत है वो केंद्रित किस पर है? उस खंभे पर। एक हिंदू का जो आंतरिक जगत होता है वो गंगा नदी पर केंद्रित है। एक मुसलमान का आंतरिक जगत काबा पर केंद्रित है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे जो आंतरिक जगत का निर्माण है वो भी इसी जगत की छवियां ही तो करती हैं। उन्हीं छवियों में और भी छवियां जोड़ लो, माँ बाप की छवि, प्रेमी प्रेमिका की छवि, धन की छवि, घर की छवि, दौलत की छवि। बाहर के खंभे ही तो हैं ये सब कुछ। खंभा माने क्या? जो खड़ा है। और ये सब भी तो खड़े हुए हैं। कौन खड़ा है? हाँ, वो मेरा दोस्त खड़ा है, वो मेरा बॉस खड़ा है, ये सब भी तो खंभे ही हैं। और इन खंभों ने तुम्हारे आंतरिक जगत का निर्माण किया है। तो शरीर का निर्माण भी खंभे ने करा है। और मन का निर्माण भी खंभे ने करा है। तुम खंभे का दो तरीके से निर्माण करते हो, खंभा तुम्हारा दो तरीके से निर्माण करता है। अब बताओ कौन किसका निर्माण करता है? समझ में आ रही है बात? दोनों चीज़ें हैं कि मतलब नहीं है? क्या पता। खंभा खंबे से पूछ रहा है खंभा है कि नहीं। तुम भी खंभा, हम भी खंभा। अब बताओ खंभा असली है कि नकली है? माटी कर्म करेंदी यार, ये बताओ असली है कि नकली है? जड़ है कि चेतन है? या जड़ ही चेतन है और चेतन ही जड़ है? नहीं समझ में आ रही बात? तुम्हारा कंपाइलर अभी क्या आउटपुट दे रहा है? कंपाइलर का मतलब कोड मतलब कंपाइलर की वजह से कोड है जो हम कह रहे हैं, पर उल्टा भी है कि कोड की वजह से कंपाइलर भी है। इसीलिए तो उसको फिर प्रोग्रामर बोलते हैं। आज तक किसी ने कोई ऐसी लैंग्वेज इजाद करी है कि लैंग्वेज तो बना दी और कंपाइलर नहीं बनाया? ऐसा हुआ आज तक? सिर्फ लैंग्वेज बना दी है, कंपाइलर बनाना ही भूल गए। सीधे बोल दो कौन इस झंझट में पड़े। टांग ऐसे फैला दो, हाथ ऐसे फेंक दो, छाती आसमान की तरफ करो और सो जाओ। काहे को फालतू के झंझट में पड़ रहे हो? ये नहीं देख रहे कि जब तुम झंझट में पड़ रहे हो तब भी रन कौन कर रहा है? कंपाइलर को रन करा करा के कंपाइलर के कोडर तक पहुंच जाओगे क्या? नहीं समझ में आ रही बात? किसी भी कंपाइलर को कितना भी रन करो, उसमें से ये निकलवा लोगे क्या कि तुझे लिखा किसने था? लिखा लो। तो खोपड़ा कितना भी चलाओ, खोपड़ा खुद को रचने वाले तक नहीं पहुंच पाएगा चल चल के। इसमें आचार्य जी एक चीज लग रही है, जैसे कि
लग रहा है कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो है। अब ये दिख रहा है कि अगर आप बोलोगे कुछ तो है, तो अगर आप बोल रहे हो मैं हूँ, ये कोड और कंपाइलर के ही डोमेन की बात है। कुछ होना या कुछ ना होना, ये दोनों शब्द, ये दोनों संभावनाएं, ये दोनों एक्सप्रेशंस किस डोमेन के अंदर के हैं? कोड कंपाइलर के अंदर के ही। तो तुम बीच में ही फंसे रह करके बाहर की बात क्यों कर सक रहे हो? सारी बातें कहाँ की हैं? कोड और कंपाइलर के बीच की ना। कोड और कंपाइलर माने दृश्य और दृष्टा, जड़ और चेतन, पुरुष और प्रकृति। इनके बीच में फंसे रह करके इनके बाहर की बात कैसे कर सकते हो? और जब इनके बीच से अगर हटते हो तो फिर सवाल बीच से तुम जाता है। हटते हो तो तुम बचते ही नहीं, क्योंकि तुम खुद बीच में हो। बीच से हट के तुम थोड़ी बच जाओगे। तुम एक वीडियो गेम के अंदर हो, उससे बाहर आओगे तो घूमते रहोगे। कभी देखा है गेम के अंदर से एक कैरेक्टर निकल के बाहर ऐसे ही घूम रहा है, वो कह रहा है मोमोज देना? ये तुम्हारे सारे सवाल भी उस वीडियो गेम के अंदर के हैं ना।